वेलकम टू लर्न विद अफाफ। अपने अगले प्रोग्राम में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम एक जनरल मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। जैसा कि हमें अमूमन नज़र आता है हमारे जो समाज में या हमारे इर्द गिर्द एक दौड़ लगी होती है हर चीज़ की। जैसे कोई कंपटीशन चल रहा है, जैसे कोई मुकाबला है हर चीज़ का, चाहे वो स्टेटस हो, चाहे वो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हों जितनी, या आप देख लें कि काम वो नंबरिंग की दौड़ है, ग्रेड्स की है, माल की है, स्टेटस की है, फिर उसके बाद जो नमूदो नमाइश की है। ये तमाम चीज़ें जो है ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा लोडेड कर देती हैं। हमें ज़िंदगी कदरे अगर आसान होकर जिए, लो प्रोफाइल पे रह के जिए, या अपने आप को हम इन तमाम जो बैगेजेस से फ्री करके जिए, तो हमारी असल जिंदगी वो है, असल मजा जीने का। जीना उसको कहते हैं कि अपने आप से, खुद से जो आप हैं वो है। जब हम इन चीजों को सोचते हैं, इन तमाम चीजों के ऊपर, तो अक्सर सवाल उठते हैं लोगों की तरफ से कि फलां भी तो ये कर रहा है, फलां भी तो, उसने फलां ने इतने नंबर ले लिए, फलां। ये जो चीजें हैं ना, ये हमें हमारी क्लैरिटी पैदा नहीं होने देती किसी भी मामले में। हमें क्लियर नहीं होने देती जिंदगी के मामलात में। हमें एक बहुत बुनियादी नुक्ता यहाँ समझने की जरूरत होती है कि ये जिंदगी जो है ना, ये बहुत यूनिक है, अपनी तरह से एक बहुत इनफरादियत की हामिल है। आप अगर हम गौर भी करें किसी चीज के ऊपर, कायनात की किसी भी चीज के ऊपर, आप देखें कि बेशुमार आपको सितारे नजर आते हैं आसमान पे। रात को देखें, हर सितारे को जब आप क्लोज अप करके देखेंगे, हर सितारे की गो के देखने में रोशनी, चमक दमक और उनकी जो बज़ाहिर एक ही लगती है, लेकिन जब आप उसको क्लोज अप पे जाएंगे तो उसकी अपनी एक यूनिकनेस है। वो अपने तौर पे एक यूनिक कोई ना कोई चीज होती है उसके अंदर। इसी तरह आप किसी बाग में चले जाएं, किसी गार्डन में चले जाएं, जितने भी पौधे आपको नजर आएंगे ना, हर पौधा जो है अपने तौर, आप अगर वैसे देखेंगे इस बाग के या गार्डन की खूबसूरती में, हर किसी की अपनी एक जगह होती है। लेकिन जब आप उनको अलग अलग करके देखेंगे तो हर किसी का कलर भी अलग होगा। इवन कि आप देखें कि जब स्प्रिंग आ रहा होता है, सबसे अहम वक्त उस वक्त है तवज्जो देने का, कि आप देखें ग्रीनरी, एक तमाम ग्रीन कलर के जो पौधे होते हैं, उनके ग्रीन कलर में भी, उनकी हरियाली में भी अलग अलग शेड्स होते हैं। इसी तरह जब फाल के देखेंगे आप, फाल का सीजन आता है, तो आप तमाम फाल के कलर्स भी होते हैं, हालांकि वो जर्द पत्ते होके उन्होंने गिरना होता है, लेकिन उनकी जर्दी में भी आप देखेंगे कि उनमें भी एक डिफरेंट शेड्स होते हैं, जो बड़ी खूबसूरती उस चीज को बड़ा खूबसूरत बना देते हैं, उस मंजर को। ये तमाम चीजें देखें, हालांकि वो भी जर्द जर्द ही होते हैं, यहाँ पे वो भी ग्रीन ही है, लेकिन ग्रीन के शेड्स, जर्द के शेड्स आप तवज्जो दें तो आपको सैकड़ों शेड्स मिलते हैं। इसी तरह आप देखें कि एक एक किसी दरख्त को पकड़ लीजिए, किसी एक ट्री को, आप उसके पत्तों पे गौर कर लीजिए, जितने भी उसके ऊपर पत्ते लगे होंगे, हालांकि वो तमाम एक ही दरख्त के पत्ते हैं, लेकिन हर पत्ते की अपनी एक, आपको कहीं ना कहीं उस शेप में या कलर में या उसकी बनावट में कोई ना कोई आपको यूनिकनेस नजर जरूर आएगी। कहीं ना कहीं से वो यूनिक होगा, हर पत्ता दूसरे से। इसी तरह आप फिंगरप्रिंट्स देख लीजिए, जितने भी इस कायनात में इंसान है, जितनी भी मतलब इस दुनिया के अंदर इंसान है, हर इवन के एक कोख से पैदा होने वाले, एक घर में पले पड़े एक माँ और बाप की नस्ल जो है, घर जो बहन, उनकी भी फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से अलग होते हैं। ये क्या वजह है, क्यों? क्योंकि हम सब यूनिक हैं। हम सब के पास कोई ना कोई ऐसी चीज है जो हमें दूसरे से मुनफरिद करती है। और यही खूबसूरती है जिंदगी की। सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है कि हमें जो किसी दौड़ का हिस्सा नहीं बन के रहना, हमें जिंदगी किसी दौड़ की तरह, एक मैराथन की तरह नहीं गुजारनी, बल्कि हमें जिंदगी जीनी है मुकम्मल तौर पे अपनी। जिस तरह आप देखें, एक दरख्त के ऊपर जितने भी पत्ते होंगे एक दूसरे से अलग होंगे, लेकिन जब खूबसूरती उस दरख्त की या उस गार्डन की
तभी बनती है जब हर दरख्त, हर फूल, हर पत्ता मुकम्मल अरूज पे आकर अपना मुकम्मल जो खिल जाता है, मुकम्मल उसके खिलने में, उसकी जो आपको बनावट नजर आ, जो उसकी खूबसूरती नजर आती है उसकी उठान में, वो उसकी शान और शौकत को, उसकी खूबसूरती को बढ़ाती है। तो यही जो बीइंग अ ह्यूमन हमारा काम है, इस तर्ज पे सोचना कि अगर हम इस यहाँ पे जीने के लिए आए हैं, हम किसी दौड़ का हिस्सा बनने के लिए नहीं आए, हम किसी के पीछे भागने के या किसी रेस के अंदर शामिल होने नहीं आए, बल्कि हम मुकम्मल तौर पर खिलने के लिए आए हैं। इस पूरे गार्डन में जो ह्यूमन रेस का है, हमारे इंसानों का है, हम लोग यहाँ मौजूद हैं, हम अपनी पूरी के आबोताब से खिलें और अपनी तमाम सलाहियतों को बुरुए कार लाएं, चाहे वो हमारी जितनी भी सलाहियतें हैं फितरी हैं या हमारे अंदर जो हमें इनफरादी तौर पे तलाश करते हैं मुख्तलिफ जगहों पे हम एक्सपेरिमेंट करके, हर तरह से जहां भी आप तलाश कर सकें, जहां भी आजमाई कर सकें अपनी, जहां पे भी आप अपने एक्सपेरिमेंट करें, लेकिन अपनी तमाम तर सलाहियतों को बुरुए कार लाएं, तमाम तर हिस्सों का इस्तेमाल कीजिए, तमाम तर सलाहियतों को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करके जाना ही जिंदगी है। ये हमारे लिए एक तरह से समझने का मौजू है, बहुत अहम, बहुत बुनियादी नुक्ता है ये, कि हम अमूमन जिस जिंदगी, जिस दौड़ में गुजारते हैं, वो बुनियादी तौर पे वो जो जो एक कंपटीशन क्रिएट करता है, ये जो बहुत अगली होता है, उसकी वजह से बहुत से हमारे अंदर एक जो फितरी जो एहसास होते हैं वो डैमेज होके रिएक्शन में नॉन फितरी जो है ना, जो शक्लें इख्तियार कर जाते हैं। जिस तरह आप देखें कि आप अगर किसी के साथ आप मुकाबलाबाजी करते हैं जो कि कंपटीशन में आता है, वो उसकी भी एक टर्म है कि हेल्दी कंपटीशन हो, नॉन हेल्दी हो, भाई कंपटीशन हो ही क्यों, ठीक है। कंपटीशन जो है सीखने की हद तक, ग्रो करने की हद तक, एक अपने आप को बेहतर करने के लिए प्रैक्टिस वाइज अच्छे कंपटीशन होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, उसकी इम्पोर्टेंस में यहाँ नहीं किसी तरह की बहस, लेकिन यही कंपटीशन जहाँ पे एक नेगेटिव शक्ल इख्तियार कर जाए, हसद बन जाए, जलन बन जाए, कंपटीशन जो है एक दूसरे की टांगें खींचने का सबब बन जाए, जो कि हमें मेजोरिटी नजर आती है, मेजोरिटी इस शक्ल पे जाके खड़ी हो जाती है। तो ये चीजें हमें खुद को जो है एक ऐसी सतह पे ले जाती हैं जो हमारी जिंदगी को बेहद बदनुमा बना देती हैं। ना सिर्फ जिंदगी को, बल्कि हमारी पूरी जो सेटअप होता है जहां हम रह रहे होते हैं, उस एनवायरनमेंट को टॉक्सिक कर देती हैं चीजें। तो ये हमें इन चीजों को समझते हुए बहुत जगहों पे अपने आप को समझने की जरूरत है कि हम यहाँ जीने आए हैं, हम यहाँ किसी की टांगें खींचने, किसी के साथ रस्साकशी करने, किसी के साथ जो है मुकाबलाबाजी करने, ये तमाम जो चीजें हैं, ये हमें जिस तरफ लेके जाती हैं, वो हमारी जिंदगी जीने के लिए, ना सिर्फ हम अपनी जिंदगी का एक जो से हम हाथ धो बैठते हैं उसकी जो एक खूबसूरती से, बल्कि हम दूसरों के लिए भी बहुत जगहों पे हम मुसीबत बन के रह जाते हैं। तो हमें इन चीजों को समझते हुए ना सिर्फ अपनी अगली नस्ल को इन चीजों से निकालने की जरूरत होती है कि उनके लिए जीना आसान किया जाए, बल्कि हमें खुद के लिए भी बहुत जगहों पर जहाँ पे हमें नेगेटिविटी फील होती है, किसी के साथ जलन फील होती है, हसद महसूस होता है कि किसी इंसान की कामयाबी को देख के, किसी की जो है उनकी जो भी स्टेटस है या जो भी हमारी नजर में एक मुकाम है, उसको देख के तो हमें उसको अपने आप से सुलझाने का तरीका आना चाहिए। यहाँ पे हमें बैठ के अपनी तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि अगर वो इंसान इस जगह पे है, तो मेरे अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो उससे अलग है, मैं उसको शार्प करूं, उसके अंदर मैं बेहतरी लेके आऊं, ताकि मैं अपने तौर, अपनी जो इनफरादियत है उसमें एक मुकाम हासिल करूं या उसमें एक खूबसूरती लेके आऊं जो अपने तौर जगमगाए। तो हमें इन चीजों पे अपने तौर काम करने की जरूरत होती है, ताकि ये जो हमारे बैगेजेस हैं, हमारे जो हमने अपने सरों पे उठाए होते हैं हर वक्त, जिनको लेके हम अपना जीना दो भर किए रखते हैं दिन रात, इस तरह के जो दौड़ में से हम जो है बाहर निकलें और अपनी जिंदगी खुद से जीने की तरफ आए। उम्मीद है कि आपको ये गुफ्तगू,
یہ بات جو ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا اور کچھ نہ کچھ سمجھ آئی ہوگی. امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنا جو سلسلہ ہے مجھے میسیجز بھیجنے کا اور جو رائے دینے کا وہ یوں ہی جاری رکھیں گے. مجھے سبسکرائب کرتے رہیے تاکہ یہ پروگرام یوں ہی چلتا رہے اور گفتگو بھی آگے بڑھتی رہے. بہت سے دوست احباب پوچھ رہے ہیں کہ لائف سٹریم کب شروع کروں گی. میں بہت جلد امید تو ہے کہ جلد اس طرف آؤں گی، لیکن ابھی کب آؤں گی یہ بتا نہیں سکتی، کیونکہ کچھ ایسے حالات یا کچھ ایسے معاملات بہت جگہوں پہ ہوتے ہیں. ہم سوچتے کچھ ہے مگر وہ وقت لیتی ہیں چیزیں، اور جہاں پہ میں ہوں وہاں پہ مجھے بہت سی چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے اس طرف جاتے ہوئے. تو امید کرتی ہوں کہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی. اینڈ تھینک یو ویری مچ. اگلے پروگرام کے لیے مجھے اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ.